आपका न्यूज़ रूम लाइव में। मैं हूं आपके साथ फैजान और मेरे साथ आज मौजूद हैं बात करने के लिए ऋतुश्री पथारिया, मोनिका अग्रवाल, जावेद खान और कासिम भट्टी। आज हम अपने न्यूज़ रूम लाइव में हम अपने जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि जो राजस्थान के बड़े बड़े मुद्दे हैं, क्या क्या बड़े मुद्दे हैं ट्रेंडिंग जो चल रहे हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो मौसम है वो मौसम लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी ठंड बढ़ जाती है, कभी बारिश होने लगती है, कभी हमें धूप के दर्शन भी नहीं होते हैं, कभी धूप निकल आती है। तो मौसम के बारे में और ज़्यादा अपडेट के लिए हम आइए बात करते हैं ऋतुश्री पथारिया से। ऋतुश्री पथारिया हमें बताएगी कि मौसम का क्या हाल है राजस्थान में। राजस्थान का मौसम तो अभी काफ़ी टाइम से जैसा बहुत ज़्यादा ही ठंड है अभी तक। जनवरी एंड होने को आ रही है लेकिन ठंड बिल्कुल कम ही नहीं होने का नाम ले रही है। आप देखेंगे कि सुबह डेली इतना ज़्यादा कोहरा रहता है, सामने वाली बिल्डिंग भी आप नहीं देख पाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कोहरा है और ठंड है। और मौसम विभाग ने भी यही कहा है कि 3-4 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। थोड़ी बहुत धूप निकलने की आशंका है, साथ ही कल बरसात भी हुई है। लेकिन एक किसान के लिए राहत की भी खबर है कि उनकी फसल की सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से उनका ये भी हो जाएगा। लेकिन कहीं और एक तरफ से नुकसान भी हो सकता है और एक तरफ से एक अच्छी भी खबर है। साथ ही जो मौसम का चल रहा है अभी 3-4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम, इसके अंदर अभी कोई चेंज नहीं होने का मौसम विभाग ने यही अपडेट। और सवाल अहम है कि अभी खबर आई है पिछले कि 15 बकरियों में से किसी एक किसान की 12 बकरियां मर गई हैं। तो कहा तो जा रहा है कि वो बीमारियों से मरी हैं, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं ठंड का उन पर प्रभाव पड़ा होगा। हाँ, हो सकता है क्योंकि अब जानवर है ये एक जगह तो टिकेगा नहीं, ठीक है। और ये है कि इनके लिए खुला भी रहता है। ये कितना इसको अंदर 15 बकरियां थी, तो हो सकता है कि ठंड भी इतनी ज़्यादा है तो उस वजह से भी जो है बकरियों को ठंड से भी ज़्यादा दिक्कत, मतलब ठंड की वजह से भी बकरियों की डेथ हो सकती है। और कहीं ना कहीं वो कोई बीमारी हुई या उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ खा ली हो जिस वजह से कि उनकी डेथ हो गई हो। तो ठंडी के बचाव के लिए हम बात करते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ठंडियों से बचाव के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले ठंड के लिए आप पहन ओढ़ के रहिए। सबसे पहले तो ये कि अगर ठंड लगती है तो ये कि बीमार हो जाएंगे। और ऐसे ही कोरोना भी है, अभी कोरोना का आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए आप ये कि थोड़ा सा अपने घर में आग भी जला के, अलाव जला के रखें, ठीक है। शाम के टाइम पे जला के रखिए, दिन में इतना नहीं है लेकिन शाम के टाइम पे अलाव जला के रखें। और पहन ओढ़ के रहेंगे, सबसे ज़्यादा मस्ट है। और गर्म चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। चलिए, जैसा कि ऋतुश्री ने बताया कि ठंड वाकई में बढ़ रही है राजस्थान के स्टेट में, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें प्रिकॉशन भी लेने चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। तो हमें ख़ास तौर पर इस सर्दी को बचाने की ज़रूरत है। हमें कुछ पहन ओढ़ कर रहना चाहिए अच्छे से ताकि सर्दी का प्रकोप हमारे ऊपर ना पड़ सके। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हमारा सवाल मोनिका अग्रवाल से है कि अभी राजस्थान के किसी गाँव में करौली गांव में एक हादसा पेश आया है। बहुत बड़ा हादसा ये पेश आया कि एक औरत की वजह से 2 दोस्तियों के बीच में काफ़ी दरार पड़ी और उसके बाद वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। तो हम मोनिका अग्रवाल से जाने हैं कि क्या मामला था पूरा। देखिए, हुआ ये कि एक जो लेडी डॉन थी, रेखा मीना, करौली की रहने वाली थी। तो वो अनुराज मीना से पहले संपर्क में थी क्योंकि वो भी करौली से हैं। और फिर वो पप्पू मीना के संपर्क में आई क्योंकि अनुराज मीना ने उनसे मिलवाया, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अनुराज मीना और पप्पू मीना दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन एक पोस्ट डाली थी पप्पू मीना ने सोशल मीडिया पर, उसकी वजह से रेखा मीना भड़क गई और फिर उन्होंने पोस्ट डाली गाली गलौज, मतलब शब्द बहुत ऐसी कुछ वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल करी। तो उसकी वजह से पप्पू मीना और अनुराज मीना जो थे उन दोनों में काफ़ी हंगामा, मतलब दोनों के बीच दरार आ गई। दोस्ती में जो दोस्ती थी उनके बीच में, उनमें इतनी गहरी दोस्ती में उस लड़की की वजह से दरार आ गई। तो इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते हैं। लेडी डॉन है, कुछ भी कर सकती है गाली गलौज करवा सकती है जी, बिल्कुल। उसने गोली चलवा दी, फायरिंग करवा दी एक्चुअली उस पर, तो कुछ भी करवा सकती है। लेडी डॉन है, घर पे पहुंचकर उसने फायरिंग करवा दी उसके ऊपर, तो उसकी मौत हो गई जी। अभी फिलहाल वो मतलब पुलिस की गिरफ्त में है। भरतपुर महिला स्टेशन है, उसमें वो जेल में अभी उन्हें पहुंचा दिया गया है रेखा मीना को। बिल्कुल, जैसा कि मोनिका अग्रवाल ने बताया कि एक लेडी डॉन हम कह सकते हैं उसको कि इस तरह के वाक़यात को महज जो है अपने शब्दों के ज़रिए से अंजाम दिलवा सकती है।
क्योंकि मामला जब हम सभी जानते हैं हमारे देश में लड़कियों का आता है, ये सब आता है, तो फिर बड़ी से बड़ी दोस्ती, गहरी से गहरी दोस्ती वहाँ पर फेल हो जाया करती हैं, क्योंकि मामला होता ही कुछ ऐसा है, वो कुछ भी करवाने पर, मरने मारने पर अड़ जाते हैं। और अब बढ़ते हैं अगले मुद्दे पर। हमारा अगला सवाल कासिम भट्टी साहब से है कि कासिम भट्टी हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत ने एक नया मोड़ जैसा कि ले लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किसी अन्य दूसरी पार्टियों से गठबंधन करने का जो फैसला किया है, जो कबूल किया है उनके गठबंधन को दूसरी पार्टियों ने, इस पर हम तफसील से गुफ्तगू करें। कासिम भट्टी जी बताएं क्या अपडेट है उत्तर प्रदेश? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने पहले भी इस चीज़ का काफ़ी जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है लोग कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जो है गठबंधन कर लेना चाहिए, और उन्होंने वाज़ह तौर पर खुलकर भी ये कहा था कि जो भी आना चाहता है दरवाज़ा खुला आ सकता है। और आखिर वो दिन आज आ ही गया जिस तरीके से उन्होंने पांच जो पार्टियां उनके साथ जो है अपना इत्तेहाद कायम किया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो है ये तीसरे मुहाज़ का जो ऐलान हुआ, ओवैसी बाबू सिंह कुशवाहा की जो पार्टी है उसके साथ इत्तेहाद कायम किया है। उसके बाद जो है जिन अधिकार पार्टी के साथ जो है इन्होंने अपना ये गठबंधन जो है कायम किया है, और साथ में इनके वुमेन मिश्रा भी इनके साथ थे। तो इन लोगों ने मिलकर जो है एक टोटल 5 पार्टियाँ गठबंधन किया है। तो आप कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को ज़बरदस्त टक्कर हो सकती है। तो इसमें जो है ऐसा पहली बार हुआ है, इतने दिनों से मतलब कहाँ थे ये लोग? नहीं, इसी वजह से, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने तो वाज़ह तौर पर पहले ही वो कह चुके थे ना कि जो भी आगे आना चाह रहा है तो आ सकता है, मैं गठबंधन करने के लिए तैयार हूँ। अखिलेश यादव ने मना कर दिया था, साफ तौर पर जाहिर कर दिया। नहीं, अखिलेश यादव तो वैसे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ही नहीं कि गठबंधन कीजिए, तो मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, और उन्होंने ये कहा था एक इंटरव्यू के अंदर कि मैं जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं मैं उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहता। उन्होंने सीधा वाज़ह तौर पर टारगेट किया था कि असदुद्दीन ओवैसी पे बहुत सारे जो है इल्ज़ामात लगाए गए हैं धर्म को लेकर, जैसे कि वो ऐसे स्पीच देते हैं, तो उस वजह से उन्होंने मना कर दिया था। तो अब जो ये 3, 4, 5 छोटी छोटी पार्टियां हैं जो सामने आई हैं जिन्होंने गठबंधन किया है AIM-IM के साथ, तो आप देखते हैं कि कैसा होगा आने वाले इलेक्शन में। जैसे कि ओवैसी ने कहा कि हमारे CM के चेहरे के तौर पर 2 चेहरे होंगे, एक पिछड़ी जात से होगा, एक दलित चेहरा होगा। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत साजी के लिए मौका मिलता है तो 5 बरस में 2 वज़ीर आला बनाए जाएंगे। उनमें से एक दलित समाज से होगा और जो दूसरा होगा वो OBC से होगा। और साथ में उन्होंने कहा कि 3 जो है वाइस चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, उनमें से जो है एक मुस्लिम चेहरा भी होगा। तो ऐसा कहा। जैसा कासिम भट्टी ने बताया कि ओवैसी ने गठबंधन कर लिया है, और इससे पहले भी बातें चल रही थी लेकिन कोई सामने आ नहीं रहा था। लेकिन उस पार्टी के लिए खुशी की बात है कि उसके साथ कोई अब खड़ा हुआ नज़र आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि फैसला क्या होता है। जैसा कि ओवैसी साहब ने ऐलान किया है कि CM के चेहरे के तौर पर 2 लोग पेश किए जाएंगे, जिसमें से एक दलित जाति का होगा और एक OBC जाति का होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है पहली बार इस स्टेट में देखने को मिल रही। इससे पहले किसी ने ऐसी बातें नहीं की, 2 CM की तो बातें नहीं की थी। तो अब आने वाला वक्त आने वाली जो सियासत है बहुत ही मज़ीद दिलचस्प नज़र आएगी। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का फैसला क्या होता है। आज के न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज़ रूम लाइव में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।